श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशः हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित बालकांड का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाए उसके पूर्व इसके जो मंगल है इस कांड के उनको एक साथ पढ़ते हैं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। सभी श्रद्धालु श्रोताओं के चरणों में वंदन, सभी साधकों के चरणों में वंदन, गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन, भक्त श्रेष्ठ श्री हनुमान जी की चरणों में वंदन। और इस वंदन के साथ आज के चिंतन को आरंभ करते हैं। हमने चिंतन किया, देखा कि माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न पूछा था। माता पार्वती जी को पूर्व जन्म का स्मरण हुआ, पूर्व जन्म में जो भूल हुई थी उसका स्मरण हुआ, मन में जो संभावनादि दोष थे, संदेह इत्यादि के जो दोष थे, ये सारे चले गए थे। परंतु जो प्रश्न हृदय में उत्पन्न हुआ था, जो रह गया था, उसका समाधान हुआ नहीं था। इसीलिए फिर से दोहराते हुए माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न पूछा। वह प्रश्न क्या था, एक बार स्मरण करते हैं उसका। माता पार्वती जी ने प्रश्न पूछा, हे भगवान, हे नाथ, वेदों ने, उपनिषदों ने, पुराणों ने, ऋषि मुनियों ने जिनका ब्रह्म ऐसे वर्णन किया है, वे प्रभु श्री राम जी और अपने पत्नी के विरह में जो रोए, जो जगह जगह पर घूमे, उसको ढूंढते हुए घूमते रहे, दुखी हुए, वे अयोध्यावासी दशरथ महाराज जी के पुत्र रघुकुल में उत्पन्न हुए दाशरथी राम जो है, प्रभु श्री राम जी है, वो राम एक है या भिन्न है? एक अजन्मा है, एक नरदेहधारी है, जन्मा है, एक व्यापक है, एक परिच्छिन्न है, एक आनंद सुख स्वरूप है, एक दुख का अनुभव कर रहा है, एक मायातीत है, एक माया से बंधा हुआ दिख रहा है। तो इसमें क्या भेद है?
क्या दोनों एक ही है? और उस पर उत्तर देते हुए कहा गया था कि जो आपने प्रश्न पूछा है वही प्रश्न भरत मुनि जी ने याज्ञवल्क्य जी को पूछा था। भरत याज्ञवल्क्य संवाद का स्मरण किया गया। और आगे कथा आई, वहां पर हमने देखा माता सती जी ने जो प्रश्न पूछा था वह हुआ। माता सती जी का चरित्र हमने देखा। तत्पश्चात माता पार्वती जी का हमने चरित्र देखा। माता पार्वती जी ने तपश्चर्या की, भगवान शिव जी की प्राप्ति की, और तत्पश्चात उन्होंने योग्य समय पाकर यह प्रश्न फिर से पूछा और शिव जी ने उत्तर दिया, ये दोनों एक ही है, भिन्न नहीं है। जिनके हृदय में संदेह है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वो ऐसा संदेह करते हैं। जो समझ नहीं पाते वो ऐसा संदेह करते हैं और नरदेहधारी प्रभु श्री राम जी को मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जो ब्रह्म के रूप में वर्णित है वही मेरे प्रभु श्री राम जी है। जब ऐसे सुना तो माता पार्वती जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ऐसा क्या कारण हुआ, क्या हेतु था जिसके कारण प्रभु श्री राम जी ने, परमात्मा ने, वह ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, उसने देह धारण किया? कोई तो हेतु होना चाहिए, कोई तो कारण होना चाहिए। ऐसे क्या हुआ? उस पर उत्तर देते हुए भगवान शिव जी कह रहे हैं, पार्वती, तुम्हें प्रभु श्री राम जी का चरित्र सुनने की जो इच्छा हुई है, बड़ी सुंदर इच्छा है, इसी में तुम धन्य हो। मैं तुम्हें पार्वती, मैं तुम्हें प्रभु श्री राम जी का वो चरित्र सुनाता हूं जो वेद पुराणों ने गाया हुआ है और जो मैं पहले कह चुका हूं। एक बार 118वां जो दोहा है वहां से लेकर 120वें दोहे तक सारे दोहे चौपाइयों को एक साथ पढ़ते हैं। जहि इमि गावहि बेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत, हित कोसलपति भगवान। सयावर रामचंद्र की जय। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। शोक सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। बिबसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अगदहि। सादर सुमिरन जय नर करही, भव बारिधि गोपद इवत रही। राम सो परमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानि। सियावर रामचंद्र की जय। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संसौ हरेउ, राम स्वरूप जानि मोहि परेउ। नाथ कृपा अब गय उबिषादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरि जानी, तदपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुर बासी। नाथ धरे नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनि परम बिनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हिय हर्षे कामारि तब, शंकर सहज सुजान।
बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शिव जी के भ्रम विनाशक, भ्रम का नाश करने वाले वचन सुनकर माता पार्वती जी के हृदय में जो असंभावना थी भी वो नष्ट हो गई। असंभावना क्या है, विस्तार नहीं करूंगा, परंतु केवल संक्षेप के साथ, संदर्भ के साथ बता देता हूं। किसी ज्ञान के सापेक्ष हृदय में तीन दोष निर्माण होते हैं या तीन प्रतिबंध होते हैं। एक है प्रमाण असंभावना, दूसरा है प्रमेय संभावना और तीसरा है विपरीत भावना। असंभावना, इसका सरल अर्थ है होना कठिन है, मुश्किल है या हो नहीं सकता। असंभव कहते हैं ना, असंभव, तो असंभव माने हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु ऐसा हो नहीं सकता यह किस हेतु है, किसके कारण है, तो भिन्न भिन्न दो प्रमाण बताए गए या भिन्न भिन्न प्रकार बताए गए, जिसमें एक कहा प्रमाण असंभावना, दूसरा कहा प्रमेय और तीसरा कहा विपरीत, विपरीत भावना। तो एक बात ऐसी है, जो हमारे ज्ञान के साधन है उस पर विश्वास न होना, ज्ञान के जो साधन है उस पर विश्वास न होना एक बात। यानी हम आंखों से देख रहे हैं पर आंखों पर विश्वास नहीं है, तो क्या आंखों से मैं देख रहा हूं वह सत्य है क्या, ऐसा प्रश्न होता है। ये जो आंखों से देख रहा हूं, क्या आंखों से देख रहा हूं सत्य है, क्या आंखें ठीक है या नहीं है। यह संदर्भ जो है, यह जो बात है वह है प्रमाण असंभावना। वैसे ही वेदों ने जो कहा है, वेदों ने जो कहा है कि प्रभु श्री राम जी और ब्रह्म एक ही है, वे ब्रह्म ही प्रभु श्री राम जी है, कैसे हो सकता है, ऐसे हो नहीं सकता, कुछ तो गलत बात है, कुछ तो गड़बड़ है। यह है प्रमाण असंभावना। तो इसके लिए क्या करें, गुरु कृपा से तो ये सारे दोष मिट जाएंगे, परंतु तब तक हमारा पुरुषार्थ क्या है, हमारा प्रयत्न क्या है, हमारा प्रयास क्या है। तो एक ग्रंथ पढ़ा है ना, तो बाकी सारे ग्रंथ पढ़ो, बार बार पढ़ो, भिन्न भिन्न प्रकार से पढ़ो। तो उससे होगा क्या, उससे ज्ञान हो जाएगा, पता चल जाएगा कि सभी जगह पर एक ही बात कही है या अलग अलग बात कही है। यानी कहीं पर देखो विचार कहा गया, बताया गया कि नहीं राम जी ब्रह्म नहीं है, अगर ऐसे मिलता तो संदेह स्पष्ट हो जाता और विचार करने की आवश्यकता निर्माण हो जाती। जैसे प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, यह जो प्राण है ना, यह प्राण यही ब्रह्म है, इसी प्राणों को ही ब्रह्म जानो कहा गया। प्राण ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, प्रश्न निर्माण हुआ। ऐसे तो कभी सुना नहीं, कैसे संभव नहीं है, परंतु वेदों ने कहा तो होगा। परंतु आगे दूसरे जगह पर उपनिषदों ने कहा अप्राणो यमना शुभ्र, ये न प्राण है न मन है, ये शुभ्र है, स्वच्छ है, दोष रहित है। तो अब क्या करें, एक जगह पर कहा गया प्राण ब्रह्म है, परंतु संदेह निर्माण हुआ, तो और पढ़ा, भिन्न भिन्न जगहों पर पढ़ा, दूसरी जगह पर पढ़ा, और वहां पर उत्तर मिला कि प्राण ब्रह्म नहीं है, परंतु प्राण ब्रह्म है, ऐसी उपासना करनी चाहिए। तो हमारा मन और सूक्ष्म हो जाएगा और शुद्ध होते रहेगा। इसके लिए वह विचार बताया गया है, परंतु आगे चलकर और उपदेश आया है। तो ये जो संदेह निर्माण हुआ वह किसके कारण गया, बार बार शास्त्र पढ़ने से। इसीलिए हृदय में कोई संदेह निर्माण हो, कोई संशय निर्माण हो, यह ऐसा है या कैसा है, तो उसके लिए ग्रंथों को फिर से 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार
खोलकर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। शास्त्र ग्रंथों को बार बार इसीलिए पढ़ना चाहिए। इसके बाद पढ़ने के बाद तो निश्चय हुआ नहीं, सभी जगह पर यही कहा है कि प्रभु श्री राम जी और ब्रह्म एक ही है। अच्छा, प्रभु श्री राम जी और ब्रह्म एक ही है तो और कहा प्रभु श्री राम जी और ब्रह्म सभी जगह पर कहा है एक ही है, परंतु ऐसे हुआ कैसे? क्योंकि ब्रह्म कभी विकार को प्राप्त नहीं होता और देह धारण करना है तो कोई विकार निर्माण होना चाहिए। यह कैसे हुआ? इसके लिए मनन करना आवश्यक, बार बार दोहराना, मन में सोचना, विचार करना, उसके ऊपर अन्वेषणा करना, खोजना चाहिए। और कैसे? इसके उत्तर ग्रंथों में ही दिए हुए हैं या गुरुपदेश में होते ही है, परंतु उसको हृदय में हमारे बार बार दोहराना चाहिए, रिपीट। उसे कहते हैं मनन करना। और इस मनन के कारण यह दोष भी चला जाता है। और बाद में अंत में विपरीत भावना माने उल्टा ही विश्वास है, क्योंकि जन्म जन्म की वह आदत है ना, यह देह में हूं और जगत सत्य है, यह विपरीत भावना है। मैं यह देह में हूं और जगत सत्य है, कितनी बार भी कहा है, बहुत बार कहा गया है। जगत सपना है, जगत सब सपना। वह अही सर्प की तरह है, रज्जु सर्प की तरह है, रस्सी पर डोरी पर दिखाने वाले सांप की तरह यह है। नष्ट हो जाता है ब्रह्म ज्ञान के बाद। यह कितनी बार सुना है, परंतु भाव तो जाता नहीं है। तो इसके लिए निधिध्यासन करना चाहिए, मेडिटेशन। कैसा? वेदांत के अनुसार। उसका विस्तार अगली बार। मेडिटेशन क्या है, कैसे है, विषय जैसे आएगा देखेंगे। तो यह विचार कहा गया, सद्गुरु कृपा से जब उन शब्दों को सुना, श्रद्धा और विश्वास के कारण माता पार्वती जी के हृदय में जो संदेह था वो दूर हो गया। परंतु उन्होंने एक प्रश्न पूछा, हे नाथ, हे प्रभु, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहु, अगर आप मुझ पर, मो पर प्रसन्न अहु, प्रसन्न है, तो प्रथम जो मैं पूछा सो ही कहो, जो मैंने बात आपसे पहले पूछी थी वही बताओ। क्या है? जो प्रभु श्री राम जी है, जो सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, जो अविनाशी है, उन्होंने नरदेह क्यों धारण किया? नाथ धरेउ नर तनु के ही हेतु। क्यों? बताइए। विचार कीजिए, आप किसी की विवाह में, शादी में गए हो और वहां पर आप बैठे हो, लोगों के साथ बात कर रहे हो। विवाह या विवाह का मंडप जो है रहता है या जगह रहती है, बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है। आपको पता है, इतने सारे लोग जब शादी में आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग क्यों आते हैं? शादी तो किसकी है? शादी दो परिवार के बीच में है ना, दूल्हा दुल्हन उन दोनों की शादी होती है। परंतु बहुत सारे लोग आते हैं और घिरा कर ऐसे खड़े हो जाते हैं, अक्षता फेंकने के लिए, फूल फेंकने के लिए। फेंकने के लिए फेंकते ही है, अस्तु, वो बात अलग है। परंतु इसके लिए, क्योंकि अचानक से अगर दूल्हे के हृदय में वैराग्य पैदा हो और वो बाहर भागने का प्रयास करे तो भाग ना पाए, इसके लिए लोग खड़े होते। गुरुजी कहा करते थे।
तो विवाह तो दो व्यक्तियों में है। विषय हमारा चल रहा था नरतनु के ही धरो, क्यों नरदेह धारण किया। और वहां पर अचानक से राज्य के मुख्यमंत्री आए। विचार कीजिए, मुहूर्त जैसे ही पास आया है, उस राज्य के मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, या कोई बड़ी व्यक्ति आए, तो हृदय में प्रश्न क्या उत्पन्न होगा? ये यहां पे कैसे, क्यों आए, कब आए, कैसे हुआ? यानी जो व्यक्ति या जो घटना घटना संभव नहीं है, होना संभव नहीं है, वो वैसे हो, तो प्रश्न उत्पन्न हुआ है। हुआ तो है, वह बात सत्य है, परंतु हुआ कैसे? ब्रह्म अविकारी है, अविनाशी है, नरदेह धारण नहीं कर सकता, परंतु उसने धारण किया है, क्यों और कैसे? परमात्मा है। उसने चाहा तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहे, कहते हैं ना, भगवान आप चाहे तो सब कुछ हो जाएगा, अगर आप चाहते हो तो ऐसे हो जाओ, मुझे भक्ति मिले, मेरी श्रद्धा बढ़े, जो भी है प्रार्थना हमारी। परंतु माता पार्वती जी ने पूछा, बातें सारी सत्य है, परंतु मेरा प्रश्न यानी पूछने की बात ऐसी है कि क्यों धारण किया, ऐसे क्या हुआ था? तो शिव जी ने कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर बताता हूं, माता पार्वती सुनो। पार्वती जी से कहा, हे पार्वती सुनाओ। अब 120वां जो सोरठा है, 3 सोरठे हैं, उससे लेकर 121वां जो दोहा है, वहां तक एक साथ पढ़ते हैं। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़, सो संवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ, हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सनहूँ। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाये, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाई न सोई, राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मम हमार मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वामी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना, तस मैं सुमुखि सुनावऊँ तो ही, समुझी पर जस कारण मोहि, जब जब हो इधर मैं के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विसद जस, राम जन्म कर हेतु, सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, सुनु शुभ कथा रामचरित मानस बिमल। बिमल निर्मल,
रामचरित मानस कथा, रामचरित मानस की कथा सुनो। यहां पर रामचरित मानस यह नाम हमें मिलता है। रामचरित मानस की कथा सुनो, वह मंगलमयी कथा सुनो वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी जी ने विस्तार से कहा था। कहा भुसुंडी बखानी, बखानी कही, विस्तार से कही। सुना बिहग नायक गरुड़, बिहग नायक, बिहग माने पंछी, नायक पंछियों के राजा गरुड़ जी ने जिसे सुना था, उस कथा को सुन। तो एक और श्रोता बक्ता मिले। श्रोता और वक्ता कौन है? एक श्रोता है गरुड़ जी, और यहां पे दूसरा श्रोता वक्ता है काकभुसुंडी जी। वह श्रेष्ठ संवाद जो है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका कथा भाग, उसका विचार मैं आगे कहूंगा। परंतु पहले अब तुम प्रभु श्री राम जी के सुंदर पवित्र अवतार का जो चरित्र है उसे सुनो। हरिगुण नाम अपार, कथा अरूप अगणित अमित। प्रभु श्री राम जी के गुण, नाम, कथा, रूप सभी अपार है, अंत उसका जाना नहीं जा सकता, अगणित है, अनंत है, बहुत सारे हैं। परंतु फिर भी मैं निज मति अनुसार, मैं अपने मति के अनुसार कहूं उमा सादर सुनो, तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। अब एक जगह पर ध्यान दीजिए, भगवान शिव जी कह रहे हैं मैं निज मति अनुसार कहूं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, मेरी मति के अनुसार कह रहा हूं, सुनो। अरे जो जगत के गुरु है, सारे जगत के आदि गुरु है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सदाशिव समारंभाम जो भगवान शिव जी से शुरू हुई है, वह जो गुरु परंपरा है, वैसे आदि गुरु भगवान शिव जी जो है, क्या वे संदेह करेंगे? तो कहा सुनो, सुन गिरिजा हरिचरित सुहाय। हे पार्वती, वेदों ने, शास्त्रों ने श्री हरि के चरित्र का सुंदर गान किया है, सबने उसका वर्णन किया है, सबने गाया है। परंतु यह इदमित्थम, ये ऐसे ऐसे कारण है इनके लिए, और इन कारणों के द्वारा, इन कारणों के हेतु प्रभु श्री राम जी ने अवतार लिया है। बस यही है इनके अवतार का कारण, ऐसे कहा नहीं जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं, कुछ जाने जा सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है कोई जाने नहीं जाते। पार्वती बात सुनो, राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। प्रभु श्री राम जी की लीला, प्रभु श्री राम जी अतर्क्य है, बुद्धि मन वाणी उससे जाने नहीं जा सकते। परंतु ऐसे होते हुए भी संत, पुराण, वेद, इन्होंने जैसे जैसे वर्णन किया है अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, इन सारे लोगों ने, वेद पुराण ऋषि मुनियों ने जैसे प्रभु श्री राम जी का वर्णन किया है ना, वह मैं आपको कह रहा हूं। यह है परंपरा का रक्षण करना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ऐसी मेरी मति है, मतिर्मम,
मेरी ऐसी मति है, मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी बुद्धि है, ये ऐसे है। अर्जुन सुनो, ऐसे नहीं कहा, ये ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरा मानना है कहने का हेतु यह रहता है, यह बात मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है, परंतु मैं कह रहा हूं इसलिए सत्य है ऐसे विश्वास न करना। आप स्वयं खोज करके उसका सुनिश्चय करना। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी ऐसी बात है, अगर ऐसे हम सुने तो क्या वो सत्य है या कैसे है, इसका हम अधिक विचार करते हैं, जानते हुए भी कि वह बात सत्य है। इसीलिए कहा मेरा ऐसा मानना है, मैंने ऐसे जाना है। स्वयं परख कर देखो। तो अब कारण क्या है प्रभु श्री राम जी के अवतार का, या अवतार का हेतु क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा अवतार का हेतु क्या है? कहा जब जब हो धर्म के यहाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब हो धर्म के यहाँ, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी अभ्युत्थानम अधर्मस्य, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। करही अनिति जाई नहीं बरनी, सीद ही विप्रधेनु सुरधरनी तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जन पीरा हरई परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की रक्षा करने के लिए, उसकी संस्थापना करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। अब ध्यान देकर सुनना, इसका विस्तार कर रहे हैं। समुझ परई जस कारण मोहे, हे पार्वती तुम सुनो, जो कुछ भी मेरे समझ में आता है, जो सबने वर्णन किया है, वह कारण मैं तुम्हें कह रहा हूं। वह कारण क्या है? बात ऐसी है, सुन। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। अब पहला प्रश्न यह है, धर्म की हानि कब होती है और अधर्म की वृद्धि कब होती है, और क्या ऐसे हो सकता है? क्या धर्म की हानि हो सकती है और अधर्म की वृद्धि हो सकती है? तो दिखाओ ऐसी धर्म, ऐसी वस्तु क्या है, वो कैसे उसका क्षय हो रहा है, उसकी अधर्म नाम की कौन सी चीज है, वो कैसे बढ़ रही है, कैसे बताओ? क्या बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। तो धर्म की हानि हो रही है, अधर्म की वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ क्या है? धर्म के अनुसार आचरण करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं और अधर्म का आचरण करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो धर्म की हानि होती है। अब धर्म का आचरण करने वाले लोग कम क्यों होते जा रहे हैं? धर्म के अनुसार आचरण करने वाले लोग कम क्यों होते जा रहे हैं? इंसेंटिव नहीं है, फायदा ही नहीं है, इसलिए कम होते जा रहे हैं। देखो कैसे है, मैं धर्म का आचरण कर रहा हूं, धर्म के अनुसार आचरण करता हूं, मेरा जीवन धार्मिक है, सज्जनों जैसा है, परंतु फिर भी जगह जगह पर मुझे दुख झेलना पड़ता है। धर्म का आचरण करके भी मुझे कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सभी जगह पर अधर्म फैला हुआ है। अधर्म का आचरण करने वाले लोग सब जगह पर है और उनका वो अपना फायदा कर लेते हैं, तो उसमें मैं दुखी हूं, मुझे भुगतना पड़ रहा है सब कुछ। तो मैं क्या करूं? ठीक है,
लीनियंसी, यहां पर ऐसे में छोड़ देता हूं, कुछ जगहों पर धर्म का आचरण करूंगा, यहां पर एडजस्ट कर लूंगा, एडजस्ट नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, भूखा रह जाऊंगा, तो एडजस्ट करूंगा। तो एक जगह पर एडजस्ट करते हैं और वहां से शुरुआत होकर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, छठवां सब जगह पर एडजस्ट होते जाता है और हम कब अधर्म के मार्ग पर चलने लगे हैं पता नहीं चलता। छोटा सा कारण हुआ, परित्राणाय साधुनाम, या धर्म का आचरण कर रहे, करना चाहते हैं, परंतु अधार्मिक लोग आकर परेशान कर रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण अधर्म का आचरण करने वाले लोग आकर परेशान कर रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं साक्षात आकर, तो हो नहीं सकता। साधुओं को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, हो नहीं सकता, ऐसी बात है। और ऐसे होता है तो क्या होता है, असुर मार था पही सुर न, राख ही निज श्रुति सेतु। अपनी वेदों की मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं और राक्षसों का विनाश करते हैं, असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। थाप ही सुरन, स्थापना करते हैं। और जग विस्तार ही बिसद जस, राम जन्म के हेतु। और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं, श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। प्रभु श्री राम जी ने अवतार क्यों धारण किया? वेदों के मर्यादा की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार धारण किया है। अच्छा, तो क्या हुआ? कहा यह तो हुआ, परंतु जन्म का एक और कारण है। प्रभु श्री राम जी के ने अवतार धारण किया, बराबर है, परंतु ऐसे हुआ क्या, किसके द्वारा उन्होंने शरीर की प्राप्ति की या मनुष्य शरीर धारण किया, वह विचार आगे कह रहे हैं। 121वां जो दोहा है उसके नीचे की जो चौपाइयां है उन्हें 123वें दोहे तक पढ़ते हैं। सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वालपार हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सब कोऊ। विप्र श्रापते दून उभाई, तामस असुर देह तिन्हि पाई। कनक कपिसु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजय समर वीर विख्याता, धरहि बराह बपु एक निपाता। हो इनर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भये निशाचर जाइते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। सियावर रामचंद्र की जय। मुकुतन भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे उ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर समसन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। छल करिटारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह। जब तेहि जाने उमरम तब,
श्राप कोप करि दीन सियावर रामचंद्र की जय। कहा सारी बातें सत्य है, परंतु कुछ तो होना चाहिए जिसके कारण भगवान को अवतार लेने के लिए प्रेरणा मिलती है। जैसे प्रहलाद अवतार में अब भक्त को हानि पहुंचने वाली है, उसका मृत्यु समीप आया है यह जाना, तब भगवान खंबे से प्रकट हुए। यही बात है, वैसा भक्त होना चाहिए, वैसे धर्म का आचरण करने वाले लोग होने चाहिए, तभी जाकर भगवान अवतार लेते हैं, तभी जाकर भगवान अवतार लेते हैं। कहा हे भवानी सावधान सुनु सुमति भवानी, जन्म एक दुई कहूं बखानी। एक दो जन्मों का मैं विस्तार वर्णन से करता हूं जो कारण हुए। क्या हुआ? तो जय और विजय नाम के जो दो द्वारपाल है, भगवान के पार्षद है, अत्यंत प्रिय है, उनके द्वारा अपराध हुआ। भागवत में इस कथा का विस्तार आता है, भागवत में कथा यह आती है। कहा जय विजय भगवान के जो दो द्वारपाल है, द्वार पर खड़े हुए थे, और वहां पर सनक सनंदन सनातन संत कुमार बाल रूप में रहते हैं, आए। इन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया, उनका अपराध किया, प्रमाद किया। तो सनकादिक जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि भगवान के पास रहते हुए भी तुम्हारे हृदय में अहंकार उत्पन्न हुआ है, यह तुम्हारी भूल है, यह योग्य नहीं है, इसीलिए तुम्हें जन्म लेना होगा। वहां पर ऑप्शन दिया गया। जब यह बात भगवान को पता चली, भगवान ने कहा कोई बात है, बदल आ सकता है? नहीं। तो वहां पे पूछा गया, आपको धरती पर जन्म लेना होगा, परंतु दो बातें हैं।